नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं स्किलिंग यू के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, सब लोग चाहते हैं कि कम से कम रुपए में वह CCC के सर्टिफिकेट को हासिल कर सके एक अच्छे ग्रेड्स के साथ में, और इसके लिए कई लोग कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं जहां पे वो कई हजार रुपए की फीस देते हैं, उसके बाद एग्जामिनेशन फीस देते हैं और उसके बाद वो सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम देते हैं। पर मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि कैसे आप सिर्फ 590 रुपए में यह कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 590 रुपए में। तो वह क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप CCC की तैयारी करते हैं तो उसके लिए जो कोर्स करिकुलम है वो नाइलेट ने पहले से ही बता रखा है कि ये कोर्स है और इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो प्रैक्टिस सेट कई बार नेट पे फ्री में मिल जाएंगे। और अगर आपको अपनी तैयारी बेहतर करनी है तो इसके लिए आप स्किलिंग यू के एप्लीकेशन को रेफर कर सकते हैं, जहां पे विस्तार से हर एक चैप्टर को समझाया गया है वीडियो कॉन्सेप्ट्स में, और उससे जुड़े सवाल भी दिए गए हैं जो आपकी तैयारियों को बेहतर बनाते हैं। पर अगर आपको खुद से इसकी तैयारी करनी है या आप सिर्फ 590 रुपए में इस कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, वो 590 रुपए आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को या किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे नहीं देने हैं। ये 590 रुपए आपको कोर्स की फीस है जो आप जब खुद फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए पे करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि कैसे आप खुद से CCC के फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अपने CCC के एग्जाम को पास करके सर्टिफिकेट पाने के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप इस वक्त मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन देख रहे हैं। इस कंप्यूटर की स्क्रीन से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गूगल का एक वेब पेज ओपन है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आपको फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरने के लिए आपको गूगल पे टाइप करना पड़ेगा। सिर्फ कुछ नहीं टाइप कीजिए, आप टाइप कीजिए नॉर्मली नाइलेट। तो आप नाइलेट टाइप करेंगे NIELIT। तो आप जैसे ही नाइलेट टाइप करते हैं और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि गूगल के बहुत सारे रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करके देख भी सकते हैं। आपको सबसे पहला जो यहाँ पे रिजल्ट आया है उस पे ही क्लिक करना है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एंड एनरोलमेंट सिस्टम। इस पे ही आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन होके आ जाती है। अब ऑफिशियल वेबसाइट है तो यहाँ पे एक सबसे पहले पॉपअप आता है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं कि ये क्या चल रहा है, इस वक्त किस किस के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है नाइलेट द्वारा, तो ये उसकी जानकारी होती है। आपको यहाँ पे कुछ भी इन सब में नहीं पढ़ना है, आपको सिंपली इस पे क्रॉस पे क्लिक कर देना है। इसके लास्ट में आपको यहाँ पे फिर बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आना है। यहाँ पे ये ऑप्शन होता है आपका अप्लाई ऑनलाइन। तो अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक करना है और जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एक नई विंडो पे आपको नाइलेट की वेबसाइट लेके जाएगी। अब उस जो नई विंडो होगी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स। यहाँ कोर्सेज के सेगमेंट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT लिटरेसी प्रोग्राम, मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन, फिर उसके नीचे शॉर्ट टर्म कोर्स, फिर डिजिटल लिटरेसी कोर्स। अब आपको IT लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत सेकंड ऑप्शन चूज करना है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, और इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको नाइलेट की वेबसाइट फिर से एक नया पॉपअप विंडो पे ओपन कर देगी और इस विंडो पे नाइलेट आपको कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करवा रहा होगा जिसके अंतर्गत आपको बताया गया है कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, उसकी एग्जामिनेशन फीस क्या है, वगैरह वगैरह। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप पूरी तरीके से इसको पढ़ भी सकते हैं, और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ डिक्लेरेशन पे आइए, ये जो नीचे है क्रॉस, यहाँ पे टिक कर दीजिए और टिक करने के बाद आई एग्री एंड प्रोसीड पे सिंपली क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ही आई एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो ये जो नाइलेट की वेबसाइट है वो फिर से प्रोसेस होना शुरू हो जाती है और वो कुछ इस तरीके का एक फॉर्म आपके सामने ओपन कर देती है, जो है एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। तो अब आपको यहाँ पे
फॉर्म फिल करना है खुद से। तो अब ये पूछ रहा है आपसे वेदर अप्लाइड प्रीवियसली इन ट्रिपल सी एग्जामिनेशन, क्या आपने पहले भी कभी ट्रिपल सी एग्जामिनेशन के लिए आवेदन किया है। जिन्होंने पहले भी कर चुका है वो यहाँ पे यस चुनेंगे यानी हाँ चुनेंगे, और जो सबसे पहली बार आवेदन कर रहे हैं खुद से वो यहाँ पे नहीं चुनेंगे। और यहाँ पे नहीं चुना क्योंकि अभी तक एक बार भी आवेदन नहीं किया है। अब यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिखना है, तो मिस्टर, फिर इसके बाद मैं अपना यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मोहित यादव, ठीक है। फिर माता पिता का नाम, तो यहाँ पे मैं अपने पिताजी का नाम लिख देता हूँ, और यहाँ पे फिर मैं अपनी माताजी का नाम लिख देता हूँ, ओके। फिर यहाँ पे जेंडर मेल, और यहाँ पे आपको जन्म की तारीख लिखनी है अपनी, तो यहाँ पे आप जन्म की तारीख अपनी लिख सकते हैं। सेलेक्ट कर लीजिए कि किस साल में हुए हैं सबसे पहले, तो आपने साल सेलेक्ट कर लिया, फिर वहाँ से महीना सेलेक्ट कर लीजिए, और महीना सेलेक्ट करने के बाद आप अपने तारीख सेलेक्ट कर लीजिए। तो आपने ये तारीख सेलेक्ट कर ली, ये तारीख सेम होनी चाहिए उस तारीख से जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में मेंशन्ड है। इसके बाद आप अपनी कैटेगरी अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं कि आप सामान्य वर्ग से आते हैं, आप पिछड़ी जाति से आते हैं, आप अति पिछड़ी जाति से आते हैं यानी शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब, या फिर आप पिछड़े वर्ग से आते हैं यानी ओबीसी से, तो ओबीसी। और फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या है आपका, आप स्टूडेंट हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप सैलरीड पर्सन हैं, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सरकार के उपक्रम में हैं, जैसा भी आप करना चाहें यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी प्राइवेट वाले हैं वो अभी सेल्फ एम्प्लॉयड लिखेंगे, या फिर जिनका खुद का बिजनेस है वो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड लिखेंगे, या और जो उनके अलावा हैं वो अदर्स पे चुनाव कर सकते हैं। तो यहाँ अदर्स पे चुनाव किया, ठीक है। और उसके बाद क्या आप में कोई स्पेशल एबिलिटी है, मतलब क्या आप में कोई क्राइटेरिया फिजिकल आपके अंदर कोई है जिसको आप मानते हैं कि आपको वो बाकियों से अलग बनाता है। तो अगर है तो आप इसके लिए हाँ करेंगे, और अगर नहीं है, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो आप नहीं को चुनाव करेंगे। इसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर देना है, ये ऑप्शनल होता है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो कोई बात नहीं। और इसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पर आगे की जितनी भी जानकारी होगी आपको प्राप्त होगी। तो कई बार होता है कि लोग किसी और से जब फॉर्म फिल करवा रहे होते हैं तो वो उसका मोबाइल नंबर डाल देते हैं, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो उनके पास जाती है, ना कि उस व्यक्ति के पास आती है जिसका एग्ज़ाम होना है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखने वाली बात यह है कि अपना ही मोबाइल नंबर एंटर करवाएं। मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं, तो यहाँ मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, और ईमेल आईडी भी आपको कोशिश करनी है कि अपनी ही एंटर कीजिए, क्योंकि इसी ईमेल आईडी पे आपको जितनी भी आगे की इन्फॉर्मेशन होगी या आपका एडमिट कार्ड होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट आपकी इसी ईमेल आईडी पे आएगी। तो कोशिश कीजिएगा कि आप हमेशा अपनी एक ईमेल आईडी बना लें और उसी को एंटर करवाएं, ना कि जहां आप फॉर्म फिल कर रहे हैं या जिस व्यक्ति से फॉर्म फिल करवा रहे हैं उसकी ईमेल आईडी एंटर करें। तो यहाँ पे मैं अपनी एक ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ @skillingu.com, ठीक है। उसके बाद अब एड्रेस की बात आती है, तो एड्रेस आपको ध्यान रखना है कि आप अपना मेंशन कीजिए। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, राज्य सेलेक्ट करना है आपको, तो राज्य आपका उत्तर प्रदेश, जैसे कि मेरा राज्य उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किस राज्य का कौन सा जिला है, तो यहाँ पे जिलों के बहुत सारे नाम आएंगे, तो ये उनमें से एक चूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही आया के, तो मैंने के पे चूज़ किया, तो यहाँ पे आ जाएगा कानपुर, तो मुझे कानपुर नगर, तो कानपुर नगर चूज़ कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ कौन सा पिन कोड लगता है, ठीक है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो ग्रेजुएशन और हायर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, तो आपको इसको चूज़ करना है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप अदर्स पे चूज़ करेंगे, तो ईयर ऑफ पासिंग आप अपना मेंशन कर दीजिए। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण आती है कि आपने कैसे आवेदन किया है।
आप अगर खुद से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट करेंगे, आप अगर किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट आ जाएगा और फिर उसकी डिटेल्स फिल होती हैं। पर यहाँ आप खुद से फिल कर रहे हैं तो इसलिए आप डायरेक्ट करेंगे। अप्लाइड फॉर एग्जामिनेशन साइकिल, तो हर मंथ के एग्जामिनेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लेंगे आप। और उसके बाद यहाँ पे आपका आता है कि आप कौन सा एग्जाम सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो फरवरी 2021 में आपका एग्जामिनेशन है, तो आप उस साइकिल के लिए बैठना चाहते हैं तो आप ये डेट सेलेक्ट करेंगे। ओके, फिर उसके बाद आपको 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं परीक्षा केंद्र के लिए। तो पहला ऑप्शन जो रहेगा वो कभी भी सेकंड वाले में आएगा ही नहीं आपके साथ। तो ये कैसे होता है इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आपने पहला जो ऑप्शन चूज किया वो कानपुर चूज किया, और जैसे ही आप कानपुर चूज करेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप वहां पे जाएंगे, कन्नौज के बाद कानपुर यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। और जब इसको सेलेक्ट कर लेंगे, आप दूसरी बार फिर से अपना कोई परीक्षा केंद्र चूज कर रहे होंगे तो इस बार कानपुर ऑप्शन नहीं आएगा, आपको नियर बाय डिस्ट्रिक्ट चूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया, और उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे फिर से के दबाते हैं तो यहाँ पे कन्नौज के बाद कानपुर नहीं आ रहा है, डायरेक्टली कासगंज आ रहा है। तो यहाँ पे कानपुर के सबसे पास की जो डिस्ट्रिक्ट है वो उन्नाव है, तो मैं यहाँ पे उन्नाव को चूज करूंगा, ये उन्नाव चूज कर ली। अब यहाँ पे ये आधार कार्ड की संख्या पूछ रहा है जो आपको काम आती है, अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो उसको भी एंटर कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई इसके लिए ये ऑप्शनल होता है आपके लिए, कोई इसके लिए मैंडेटरी नहीं है कि आपको एंटर करना ही पड़ेगा। इसके बाद आपको अपनी फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब का इंप्रेशन अपलोड करना है। लेफ्ट थंब मतलब बाएं हाथ के अंगूठे का। तो यहाँ पे फाइल चूज कर लेते हैं, और फाइल चूज करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी कोई भी जो फाइल की फोटो है वो 50 KB से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे पिक्चर्स पे गए, पिक्चर्स पे ये एक टेस्ट अकाउंट के लिए है, तो ये फोटो सब पे अपलोड करके दे रहा हूँ मैं नॉर्मल सी। तो सब पे एक है क्योंकि ये एक डेमो है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सब पे एक नॉर्मल फोटो अपलोड करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करना है, तो ये 644638, और यहाँ पे ये डिक्लेरेशन है जो साइन करना अति आवश्यक है। तो यहाँ पे वो डिक्लेरेशन है जो आप टिक करते हैं जैसे जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं। जब आप ये डिक्लेरेशन साइन कर लेते हैं, ये टिक कर देते हैं, तो यहाँ पे सबमिट का फॉर्म आता है। अगर आपको लगता है कि आपने जितनी भी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप जो एंटर की है वो सही है, तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये फिर से प्रोसेस होने लग जाएगा नाइलेट की वेबसाइट पे, और यहाँ पे आपको जो भी आपने फॉर्म सबमिट किया है, ठीक है, वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आप देखेंगे कि मैंने जैसे ही सबमिट का बटन क्लिक किया, पर मेरी जो फोटो मैंने अपलोड की थी उसमें वो 50 KB से ऊपर के साइज़ की थी। तो यहाँ पे नाइलेट की वेबसाइट ने एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कि फ़ोटो का जो साइज़ है वो 50 KB या उससे कम होना चाहिए। तो ओके प्रेस किया, और ओके प्रेस करने पे आपकी फ़ोटोज़ का जो सेक्शन था वो दोबारा ओपन होके आ गया यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने के लिए। तो हम दूसरी फ़ोटो फिर से अपलोड करते, तो चूज़ फाइल के ऑप्शन में फिर से गए, यहाँ पे आपने ये फ़ोटो को अपलोड करने का ऑप्शन चुना, यहाँ पे एक नई फ़ोटो को चूज़ करा, और यहाँ पे फिर से, ठीक है, और ये फिर से कैप्चा कोड एंटर करेंगे आप। टिक ही है पहले से, और सिंपली सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो आप जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे वो बैकग्राउंड में फिर से प्रोसेस हो रहा है जो भी आपने यहाँ पे अपनी डिटेल्स एंटर की हैं। और डिटेल्स एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे वो ओपन होके आ गया है आपका फॉर्म, जहाँ पे मेंशन्ड है कि आपकी ये यहाँ पे जो आप फ़ोटो लगाते हैं वो बन के आती है, क्योंकि मैंने वो फ़ोटो पहले से दूसरी कोई अपलोड की थी जो एक सैम्पल फ़ोटो है, तो वो बन के आ रही है यहाँ पे। फर्स्ट जो सेंटर है वो कानपुर है, सेकंड सेंटर उन्नाव है, इस तरीके की यहाँ पे पूरी डिटेल मेंशन होके आ रही है जो मैंने अपने अंतर्गत यहाँ पे भरी है। तो यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आप देख सकते हैं कि वो 590 रुपये का आ रहा है, परंतु मैंने उसकी पेमेंट अभी तक नहीं की है। तो और यहाँ पे ये फाइनल सबमिट
करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। तो ये फाइनल सबमिट आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन आएगा और यहाँ पे हस्ताक्षर आएंगे। तो और इसको जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे तो ये फाइनल सबमिट हो जाएगा आपका यहाँ पे। ओके, अब ये आपके जो आया है एप्लीकेशन डिटेल आया है और यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर लिख के आ गया। ये एप्लीकेशन नंबर आप अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, पर इसकी एक मेल भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आ जाती है, पर उससे हो सकता है कई बार सर्वर एरर के कारण वो ना पहुँचे या फिर कई बार लेट पहुँचती है, या किसी और की मेल आईडी पे अगर आपने मेंशन किया तो वो उसकी मेल आईडी पे जाएगी। तो आप अपने रेफरेंस के लिए ये जो है एप्लीकेशन नंबर इसको नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे आप फ्यूचर रेफरेंसेस को आसानी से अपने इस फॉर्म को रेफर कर सकें। और अगर आप देखेंगे पेमेंट डिटेल्स के बारे में, तो यहाँ पे जो आपका है एक नंबर वो जनरेट हो जाता है, उसकी डेट जनरेट हो जाती है, एग्जामिनेशन फीस के लिए आप बता रहा है। तो अब ये पूछ रहा है आपसे कि आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहेंगे। आप NEFT, RTGS, ऑनलाइन कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी ऑप्शन चूज करेंगे उसका एक जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, उस पर करके क्लिक करते हैं तो आपके पास वो दूसरे लिंक पे आपको लेके चला जाता है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको लेके चला जाएगा दूसरे लिंक पे। आप देखेंगे जैसे ही NEFT पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया कि ट्रांजैक्शन नंबर आप डालिए, ट्रांजैक्शन डेट डालिए और आपका NEFT या RTGS जो करना है आपको आप कर सकते हैं, और यहाँ पे बैंक नाम आप फिल कर दीजिए, वो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है तो आप ऑनलाइन में मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। तो आप जैसे ही ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लेके आ रहा है कि प्लीज़ मेक अ पेमेंट बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक, और आप जैसे ही पे ऑनलाइन के ऑप्शन पे जाते हैं तो आप देखेंगे कि ये आपको एक नई जो विंडो है उस पर पॉपअप करके ले जाता है, जहाँ पे बिल डेस्क ओपन होके आती है, जहाँ पे पेमेंट अमाउंट आपका मेंशन है, और आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से, ATM के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग, QR, UPI किसी के भी माध्यम से पेमेंट को कर सकते हैं। इस तरीके से आप पेमेंट को फुलफिल करने के बाद खुद से सिर्फ 590 रुपये में अपने फॉर्म को फिल करके अपने एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और सिर्फ 590 रुपये में CCC का सर्टिफिकेट, जिसके लिए आप हज़ारों रुपए खर्च करने को तैयार रहते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी आपने सुनिश्चित कर रखी है। तो ये सबसे आसान तरीका है जिसके माध्यम से आप CCC का सर्टिफिकेट अपनी मेहनत से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें से सिर्फ आपकी जो फीस है वो एक्चुअल में 500 रुपये, 90 रुपये GST है, 18% क्योंकि GST भी लगता है आपके फॉर्म फिल करने पे, तो 90 रुपये उसका चार्ज किया है। तो अगर आप मोटा मोटा देखें तो सिर्फ 500 रुपये में आपने ये कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया, और इसकी तैयारी अगर आपकी परिपूर्ण है तो आपने ये सर्टिफिकेट हासिल भी कर लिया, जिसमें आपको 50% से ज़्यादा नंबर लेके आने हैं, और अपने एग्ज़ाम देने के सपने को पूरा कर सकते हैं बिना किसी की सहायता लिए। तो आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके काफ़ी काम आएगी और आपको CCC का एग्जामिनेशन कंप्लीट करने में मदद करेगी। यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए और अपनी लर्निंग को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए स्किलिंग यू के चैनल को, और डाउनलोड कीजिए स्किलिंग यू की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, जहां मौजूद है CCC से लेके ऐसे ही ढेरों कोर्स जो आपकी लर्निंग तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, आज की आधुनिक चुनौतियों के लिए भी आपको तैयार करते हैं, जिससे आप परिपक्व हो सके आगे आने वाले आधुनिक चुनौतियों के लिए और इस नए समाज के लिए। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग।